नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है पावर मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज एसी लोड। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि थ्री फेज एसी लोड का जो पावर है उसको किस तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पावर मेजरमेंट करने के लिए हमें पता है कि जो पावर आपका मेजर होता है वो वाट मीटर के हेल्प से आपका होगा। ठीक है, तो इस थ्री फेज जो आपका लोड है, सपोज करिए कि ये आपका थ्री फेज लोड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थ्री फेज लोड है। इस ये आपका किसी न किसी लाइन के साथ आपका कनेक्टेड होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये लाइन आपका कनेक्टेड है, एक ऐसे आपका यहाँ कनेक्टेड है, एक लाइन आपका यहाँ कनेक्टेड है। थ्री लाइन है और थ्री आपके करंट आपका इस थ्री फेज लोड के लिए आ रहा है। तो इसमें कितना पावर आपका हर एक लोड कंज्यूम कर रहा है उसको अगर जो हमें मेजर करना है तो हमें वाट मीटर का हेल्प लेना पड़ेगा और उसके हेल्प से हम इन थ्री फेज लोड का पावर मेजर कर पाएंगे। तो बात ये आती है कि कितने वाट मीटर की ज़रूरत पड़ेगी इन थ्री फेज जो लोड है उसकी पावर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे थ्री आपके मेथड्स हैं जो इस पावर को मेजर किया जा सकता है। पहला है वन वाट मीटर मेथड। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस मेथड के थ्रू तो वन हम केवल सिंगल एक ही वाट मीटर की ज़रूरत पड़ती है और ये हम मान के चलते हैं कि सिस्टम हमारा या फिर जो हमारा लोड है वो बैलेंस कंडीशन में है। तो बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा कि हम सिंपल लोड हमारा किसी एक लोड के क्रॉस हम आपका एक वाट मीटर लगा दें और जो रीडिंग आ रही है उसको थ्री टाइम्स कर देते हैं तो थ्री फेज का हमारा जो पावर है वो हमें मेजर हो जाएगा। ठीक है ना। ये तब हो सकता है कि जब आपका लोड बैलेंस कंडीशन में है और आइडियल हो एक तरह से। और यदि हमारा लोड अनबैलेंस हुआ तो हम एक वाट मीटर के हेल्प से कभी भी तीनों आपका जो लोड है उसके अंदर कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए आपका मोर देन आपका वन, यानी आपका टू वाट मीटर हो या फिर थ्री वाट मीटर हो। तो थ्री वाट मीटर तो समझ में आता है कि थ्री फेज है और तीनों फेज के लिए एक एक वाट मीटर यूज करें और तीनों फेज में कितना पावर आपका जा रहा है वो हमारा तीनों वाट मीटर उसको मेजर कर लेगा और उन तीनों वाट मीटर का जो रीडिंग होगा उसको हम सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारा तीनों ये जो लोड है उसमें जो आपका पावर आपका जो कंज्यूम कर रहा है, नहीं आपका जो थ्री फेज आपका जो पावर है वो मेजर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये चाहे बैलेंस हो या अनबैलेंस हो कोई भी लोड के लिए ये अप्लीकेबल होगा। तीन अगर जो लोड हम तीन अगर जो हमारे लोड के लिए तीन अगर वाट मीटर कनेक्ट करते हैं तो और उनके रीडिंग को आपस में ऐड कर दे तो टोटल हमारा थ्री फेज पावर हमारा निकल जाएगा। लेकिन बात ये भी आती है कि क्या कुछ ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से हमका कम वाट मीटर, यानी आपका जो थ्री जो हम वाट मीटर यूज कर रहे हैं थ्री की जगह पे हम टू वाट मीटर यूज करें, क्योंकि हम ज़्यादा वाट मीटर यूज करेंगे तो पावर कंजम्पशन भी थोड़ी होगी और साथ साथ आपका सर्किट भी कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं चाहते कि हमारा सर्किट कॉम्प्लेक्स हो तो हमें कोई और मेथड देखना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट एंड सुटेबल आपका मेथड होता है टू वाट मीटर मेथड। तो टू वाट मीटर मेथड के हेल्प से हम बैलेंस अनबैलेंस दोनों पावर को मेजर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे उसको मेजर करेंगे। तो अगर जो हमारा वन वाट मीटर हो तो हमारा जो वाट मीटर होगा वो कहाँ कनेक्ट होगा, मान लीजिए आपका न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर को हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपका एक वाट मीटर हमारा ये करंट कॉयल है और ये आपका प्रेशर कॉयल है। वाट मीटर में हमारे दो कॉयल्स होते हैं, एक करंट कॉयल और दूसरा आपका प्रेशर कॉयल। कुछ इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ये जो वाला है आपका यहाँ पे इसको हम सी से रिप्रेजेंट, कॉमन आपका एक पॉइंट होता है, ए आपका मेन होता है, एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ए एल जो आपका लोड से आपका या लाइन से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो एम और सी हमेशा आपस में शॉर्ट सर्किटेड होते हैं या इसके फोर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है एम सी एल एंड आपका ए जो आपका होता है वी के लिए आपका होता है, यानी वोल्टेज आपका पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो ये वन वाट मीटर मेथड है, उसमें हमने डब्लू आपका ले लिया और जो भी मान लीजिए डब्लू वन ले लिया तो इस थ्री फेज का जो पावर होगा वो पावर की वैल्यू हो जाएगी पी इक्वल टू थ्री इंटू डब्लू वन। ये आपका तीनों फेज की जो पावर है उसको
हमारा मेजर हो जा रहा है सिंगल वाट मीटर के हेल्प से। ये जो आपका वाट मीटर है ये उसके लिए एप्लीकेबल है कि जब हमारा लोड बैलेंस कंडीशन में हो। अगर जो यहाँ पे अनबैलेंस हुआ, यानी आपका Z1 कुछ और है, जो Z2 और है, Z3 कुछ और है, यानी तीनों लोड आपका अलग अलग है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड अलग है, उनका जो आपका डिफरेंसेस है वो अलग है, यानी अनबैलेंस कंडीशन में है। तो अब हमारा ए नॉट इक्वल टू 3W1 होगा। उसके बाद से हम देखते हैं, अगर जो हम 3 वाट मीटर देखते हैं, 3 वाट मीटर, तो 3 वाट मीटर में क्या होगा कि यहाँ पे भी एक कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एक वाट मीटर यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक वाट मीटर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, 3 फेज तीनों से हमारा एक न्यूट्रल वायर से तीनों के तीनों आपस में कॉमनली कनेक्ट हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका W3 और ये हो जाएगा W2। अब हमारा यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है ना, और इन तीनों का जो सम है, हमें पता है कि 3 फेज का जो पावर कितना होता है, 3√3 ऑफ VL IL cos फाई होगा। या फिर फेज के फॉर्म में देखा जाए तो हो जाएगा 3VP IP cos फाई। ठीक है ना, ये अनबैलेंस और बैलेंस लोड दोनों के लिए आपका ये अप्लीकेबल होगा 3 वाट मीटर मेथड। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 3 आपके वाट मीटर की जरूरत पड़ रही है इस पावर को मेजर करने के लिए। 2 वाट मीटर मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है किसी भी 3 फेज लोड के लिए पावर को मेजर करने के लिए। हम देखते हैं 2 वाट मीटर मेथड के हेल्प से किस तरीके से हम पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाट मीटर मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, केवल 2 ही वाट मीटर यूज करेंगे। एक हमने यहाँ पे 1 वाट मीटर ले लिया, ये कुछ इस तरीके से है, और इसको हमने लिया के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो न्यूट्रल वायर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे इस वाले को। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, यानी इस वायर को भी ले के हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि इसमें करंट आपका कौन सा फ्लो कर रहा था, I3, और ये आपका I2 था। ठीक है, और हमें पता भी है कि जो पावर होता है 3 फेज के अंदर वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका इस लाइन के अंदर जो करंट है, पहले वाले लाइन में I1 करंट है, दूसरे वाले में I2, और तीसरे वाले में इसमें I2 है, और इसमें आपका I3 है, और इसमें आपका I1 करंट आपका फ्लो कर रहा है। और ये तो लाइन करंट हो गया। फेज करंट के अंदर भी आपका यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे आपका I2 होगा, और ये आपका I3 हो रहा है। तीनों करंट इस एट द पॉइंट, आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पे जा रहा है। ठीक है, बैलेंस कंडीशन में होगा तो तीनों का सम 0 रहता है, तो हमें पता ही है। अनबैलेंस होगा तो ये न्यूट्रल वायर के थ्रू आपका करंट आपका फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको मान लेते हैं, जो आपका Z1 है इसके अंदर वोल्टेज आपका स्मॉल V1 हम ले लेते हैं, और इसमें आपका दूसरे वाले लोड में आपका स्मॉल V2, और यहाँ पे आपका ये V3 है। इसमें इनकी भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हम चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस V1 आपका V1 V2 एंड V3 का इन तीनों लोड के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टोटल पावर होगा, टोटल पावर हो जाएगा आपका V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। लाइन वोल्टेज होगा, वो लाइन वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों आपका जो फेज आपका वोल्टेज है V1 एंड आपका V3, उनका ये रिजल्टेंट है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक का जो वोल्टेज है वही आपका लाइन वोल्टेज है, और ये लाइन वोल्टेज कितना है, तो ये यहाँ पे है V1 माइनस ये V3 है। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपका दूसरा वाट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये दूसरा वाट मीटर है, और इसमें जो रीडिंग आएगा वो आपका W2 होगा, और ये भी आपका जो वाट मीटर है वो I2 आपका जो ये सेकेंड आपका लाइन है और थर्ड लाइन है, इनके बीच में आपका कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आपका होगा इस दोनों लाइनों के बीच में, ये हो जाएगा वो
भी आपका लाइन वोल्टेज होगा, और ये हो जाएगा V2 माइनस V3 होगा। क्लियर है। अब ये बात करते हैं कि जो वाट मीटर W1 है या फिर ये जो आपका W1 है, ये W2 है। इस W1 के अंदर हमारा दो आपका दिख रहा है कि इसमें जो करंट आपका ये जो करंट कॉइल है, ये वाला जो ऊपर वाला जो करंट कॉइल है, ये वाला जो दिख रहा है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है। और ये जो प्रेशर कॉइल यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये जो प्रेशर कॉइल है, ये आपका इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, आपका V1 माइनस आपका V3 है। ये जो W1 का जो रीडिंग है वो हम लिख सकते हैं कि I1 इंटू ये V1 माइनस V3 है। इसी तरीके से इस W2 के अंदर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका V2 माइनस आपका V3 है, और इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका I2 है। ठीक है ना। तो यानी W2 की जो वैल्यू है वो I2 इंटू V2 माइनस V3 है। ऐसे W1 की जो रीडिंग है I1 इंटू V1 माइनस V3 है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो W1 W2 का रीडिंग है इनके हेल्प से आपका फाइंड हो रहा है। ठीक है। तो हमें इस नोड पे जो आपका लोड है वहाँ पे इस लोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 है। क्लियर है। और यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 है, और दोनों जो वाट मीटर है उसमें केवल I2 और I1, यहाँ पे देखिए I1 और यहाँ पे I2, ये दो ही आपके करंट आपका यूज हो रहा है। I3 का किसी भी आप दोनों W1 और W2 में कहीं आपका इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इस इक्वेशन जो आया है आपका, यहाँ से हम I3 की वैल्यू निकाले तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ I1 माइनस I1 प्लस I2। और इस वैल्यू को हम पुट कर दें ये जो आपका पावर का इक्वेशन है उसके अंदर, तो ये P इक्वल टू ये हो जाएगा V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3। अब यहाँ पे I3 की जगह पे हम क्या लिख दें, माइनस I1 माइनस I2, तो यहाँ पे माइनस I1 माइनस I2 लिख दिया जाए। और इसको और हम थोड़ा एक्सपेंड करें, और यहाँ से I1 यहाँ पे भी, और यहाँ I1 है और यहाँ पे भी I1 है, तो दोनों जगह से I1 को हम कॉमन ले लें तो ये आपका यहाँ से आपका बचेगा क्या, यहाँ बचेगा V1 माइनस यहाँ पे V3 हो जाएगा V3 प्लस, अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका I2 है और यहाँ पे भी आपका I2 है, तो इन दोनों को अगर जो हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से I2 कॉमन लिया गया तो ये हो गया V2 माइनस V3। और अभी आपको हम यहाँ पे दिख रहा है कि जो W2 है उसकी वैल्यू क्या है, I2 इंटू V2 माइनस V3 है, और W1 की वैल्यू है I1 माइनस V1 माइनस V3। जो यहाँ पे आपका दिख रहा है ये वाली वैल्यू साफ साफ W1 की दिख रही है और ये आपका W2 का दिख रहा है, ये लिख सकते हैं W1 प्लस W2। तो यहाँ हम साफ दिख रहे हैं कि जो आपका 3 फेज जो पावर है वो किसके बराबर हो गया, तो W1 प्लस W2 के बराबर हो गया। क्लियर है। तो अब हमारे पास ये लोड भले बैलेंस में हो या अनबैलेंस में हो, ये W1 प्लस W2 का जो रीडिंग होगा ये तीनों फेज के जो पावर होगा उसको ये शो करेगा, यानी जो 3 फेज पावर है उसको शो करेगा। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये आपकी किसके बराबर होगी, ये हो जाएगी √3 ऑफ VL IL cos फाई, या फिर इसी को लिख सकते हैं 3 VP IP cos फाई के बराबर होगा। क्लियर है। ये 2 वाट मीटर मेथड है, और इस 2 वाट मीटर मेथड के हेल्प से हम इस तरीके से पावर को मेजर करते हैं। क्लियर है। अब हमारा जो नया टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टू डिटरमाइन पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज लोड यूजिंग वाट मीटर रीडिंग। जो भी आपका ये वाट मीटर रीडिंग है W1 W2, इसके हेल्प से हमें पावर फैक्टर फाइंड करना है सिस्टम का। क्लियर है। तो किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे वो अभी इस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।